साथ साहब आप सवाल करना चाह रहे थे। जी शौकत तरीन साहब, ज़रा दो बातें बताइएगा। एक ये कि क्योंकि इसके अंदर कुछ क्रेडिट का, और आपको पता है सियासत पाकिस्तान की किस तरह की है, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ मुख्तलिफ़ किस्म का क्रेडिट लेना चाह रही हैं। जो मुझे सुनाई दिया या जो मैं समझ सका, ज़रा इसको वजाहत कर दीजिए कि ये 31 मार्च 2022 यानी कि जब तक आपकी हुकूमत अभी कायम थी उस वक़्त तक का रिव्यू हुआ है। इसके जो रिव्यू का टाइम पीरियड है जिसको FATF ने चेक किया है वो मार्च तक का टाइम पीरियड है। एक ज़रा ये वजाहत कर दीजिए क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा, बार बार लोग कहते हैं कि इससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ बेहतरी आएगी। ज़रा बताइए कि इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखें, एक तो 31 मार्च वाली बात सही है, तो हमारे वक्त में ये हुआ। हमारा जब हम लोग ने अभी टेक ओवर नहीं किया था तो इसको ग्रे लिस्ट में लेके आ गए थे, तो हमारे वक्त में ही इसके ऊपर काम हुआ। और ये जो आपकी बात सही है कि 31 मार्च तक का ये उन्होंने रिव्यू किया है। कितना हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में फ़र्क पड़ेगा? देखें, अगर हमने ग्रे लिस्ट में निकल गए और हम वाइट लिस्ट में आ गए तो इसमें जो हमारी जो रेटिंग एजेंसीज़ वगैरह होती हैं वो हमारी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर कर सकती हैं, और उससे ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बाहर जो है वो बेहतर हो सकती है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जो कई ऐसी हमारे बाहर जो एक किस्म से बायर्स वगैरह होते हैं वो भी देखते हैं कि यार ये मुल्क जो है इसमें ख़तरा नहीं है अगर हम इनके साथ डील करें, तो वो एक किस्म क्रेडिबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इसलिए फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ग्रे लिस्ट में जाने से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ।